अनजान और सभी मेरे साथ जुड़े, देखो कमेंट सभी लोग किया करो यार। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो तुम लोग मुझे ये दिखाने के लिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, तो कम से कम चैट रेट 800,000 हो जाता है। और जब मैं कोई अच्छी चीज पे कमेंट करने को कहता हूं तो तुम लोग, अभी मैं कोई जाति बोल दूं या कोई धर्म बोल दूं या कोई संप्रदाय बोल दूं तो देखना मैं ट्रोल हो जाऊंगा 2 मिनट में। लेकिन जहां कोई अच्छी चीज चल रही है उस अच्छी चीज में कमेंट करने में लोगों को शर्म आती है। मैं तुमसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, मैं कह रहा हूं महाराज इस तरीके की चीजें, ये 1 है और ये 4 है, 1 और 4 जो होता है ये 14 हो गया है। अगर ये 2 है और ये 4 है तो 2 और 4 24 है, और 24 x की प्लेस वैल्यू होती है, इस वजह से यहां पे x हो गया। एकदम बेस लाइन से शुरुआत करो। क्या ये कह सकते हैं कि महाराज अब ऐसा भी होता है, तो यहां पे 24 क्वेश्चन लिखने का ये तरीका अपना लिया। चलो अगला क्वेश्चन, बात उचित लगे तो समर्थन करना। बोले गुरुदेव 17, 23, 29 और 33। बेटा जी अगर तुम ये सब सोचो कि ये तीनों संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्या है, और अगर इंग्लिश में कहें तो दीज आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 33 जो है वो 11 से कट सकता है, 11 3 33 होता है, इस वजह से जो 33 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जितने लोग जवाब दे रहे हो बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, लाजवाब लाजवाब, बढ़िया। चलिए आगे, चलो अच्छा रहने दीजिए, हम समझ गए। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन देखने का तरीका ये बताता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लगा लो दिमाग आराम से, शाबाश, सोच लो आराम से। तुम्हारे 21 सेकंड। ग्लेशियर पिघला तो जलप्रपात बना, और ढेर सारा जल जब ऊपर से नीचे गिरा तो वो रिवर बना। अब नदी का जो अंत है, यानी नदी जब संपन्न होती है तो वो सागर में जाकर संपन्न होती है। नदी कभी खत्म नहीं होती, पूजा पाठ कभी खत्म नहीं होता, दुकान कभी बंद नहीं की जाती, दुकान बढ़ाई जाती है, पूजा पाठ संपन्न होता है, और नदी जाके सागर में मिलती है ना। ये क्लियर है ना। तो नदी जब सागर में मिलती है तो वो जाके नदी संपन्न हो जाती है, नदी का जीवन सफल हो जाता है कि वो जाके सागर में मिल गई। तो याद रखना, हिमनद के बाद जलप्रपात होगा, जलप्रपात के बाद नदी होगा, और नदी के बाद सागर हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो ये चीज अगर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, तो ये मेरा विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है सबसे लंबा, सबसे अमीर, सबसे छोटा, सबसे गरीब, सबसे बेकार, जब सबसे जैसा शब्द लिखा है, इसकी मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि जिंदगी में गलत नहीं कर सकते। जो मुझे पहली बार देख रहे हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन आगे नहीं होगी। बोलो बात सही है। तुषार, लाजवंती, विकास, पुनीत, चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा। विनीत रमन से लंबा है। अगर आपको चाहिए क्या, सबसे लंबा। अगर विनीत रमन से लंबा है तो रमन कभी सबसे लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि विनीत रमन से लंबा है तो रमन कभी सबसे लंबा नहीं हो सकता। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनीत रमन से तो लंबा है लेकिन ज्योति से छोटा है। विनीत रमन से लंबा है लेकिन जो विनीत है वो ज्योति से छोटा है, तो विनीत कभी सबसे लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि विनीत ज्योति से छोटा है। बोले सर बहुत बढ़िया, शानदार। सुमित सबसे छोटा है तो सुमित तो कभी हो ही नहीं सकता। दीपक सुमित से लंबा है लेकिन रमन से छोटा है। दीपक जो है सुमित से तो लंबा है लेकिन बेचारा रमन से छोटा है, तो दीपक कभी सबसे छोटा नहीं हो सकता। एक बार मिलकर कहिए, बोले वाकई बिहारी लाल की जय। और जो विद्यार्थी ये काम करते थे, ये वाला काम करते थे, उनसे मेरा विद्यार्थी 6 हाथ आगे है। अब इस तरीके के क्वेश्चन करके गलत करके दिखाए हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि क्वेश्चन करने का ये तरीका रहेगा कि सर ये हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते। शाबाश, बात बताओ बेटा, कुछ डॉक्टर स्मोकर होते हैं। एक हमसे पूरा है सर क्या सिगरेट पीने वाले को स्मोकर कहते हैं, गांजा बीड़ी जो पीते हैं वो। देखो किसी भी चीज से धुआं निकले और आप उसे ग्रहण कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाँ स्मोकर कहेंगे, ठीक है ना। सिगरेट के धुएं कोई स्मोकिंग नहीं कहते। बीड़ी, गांजा, चिलिम कुछ भी पी रहे हो जिससे धुआं निकल रहा है और उसे तुम इनहेल कर रहे हो तो वो स्मोकिंग है। डॉक्टर अगर बोले तो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर स्मोकर होते हैं, कुछ इंडियन भी स्मोकर होते हैं। बोलो बात सही है। ये सब के सब एक दूसरे का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये सब एक दूसरे का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कुछ इंडियन नॉन स्मोकर होते हैं, कुछ जो डॉक्टर है वो नॉन स्मोकर होते हैं। बोलो बात सही है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये सारे एक दूसरे के साथ 97 से मैं 2 कैसे बना सकता हूं। बोले सर इतना भी कठिन नहीं है जितना आप पिक्चर मेंटेन कर देते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों। बोले सर देखिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन की बात करें तो सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे 2 बार आप हमें पढ़ाते हैं। हमने कहा हाँ। तो बोले महाराज देखिए, अगर 97 से 2 बनाना है तो 97 का किसी को गुणा घटा के हम कर नहीं सकते। हमारे पास एक चारा है, 9 में अगर 7 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, और 8 में 4 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। शास्त्रों में ऐसी ही चीजों को चूरनिष्ठ कहा गया है। अब ये किसके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, जो रेगुलर इन चीजों को देखता है, जो रेगुलर इन चीजों को देखता है एकदम चूरन। नया विद्यार्थी से पूछ लो। अब जैसे उसने बोला 2032 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, है ना। एक यहां पे ट्रिकी नोट्स दूंगा, याद रखना। यहां पे ट्रिकी नोट्स की लीप ईयर का कैलेंडर, जो लीप ईयर का कैलेंडर है ना बेटा, वो कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं होता। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में सेम होता है। अगर कुछ भी करने पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लीप ईयर है और गिनते 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 आ रहे हैं, तो किसी ने कहा अतुल सर एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। बोले सर ये कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या होता है। ये आपने हमें फॉर्मूला बता दिया, नियम बता दिया, हमारे गुरुजी भी हमको बताए थे, लेकिन अतुल सर ये कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या होता है। हमने कहा बेटवा, जब विषम दिन की संख्या 0 हो जाए, क्या हो जाए, विषम दिन की संख्या 0 हो जाए, तो वह कैलेंडर सदैव एक दूसरे के समान होता है। बोले मतलब कि ना तुमको एक भी दिन आगे जाना पड़ेगा ना एक दिन पीछे। यानी जब ऑड डेज को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 बचे, जब विषम दिनों की संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 बचे, तो ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। तो और इसके लिए फॉर्मूला, आज के बाद कोई पूछे कि कैलेंडर सेम होने का मतलब समझते हो। बोले हां बिल्कुल समझते हैं कि ना एक भी दिन आगे जाना पड़े ना एक भी दिन पीछे, जो विषम दिन आते हैं। बोले सर विषम दिन क्या होता है। जैसे बेटा जी 28 है ना, जैसे मान लो 28 है, 28 को 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28 आया, शेषफल 0 है ना। 31 है, 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28 आया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। बोलो बात सही है। तो ये जो 3 शेषफल बचा जो सप्ताह बनाने में मदद नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
विषम दिन कहते हैं। तो बोले ठीक है महाराज। अब हमने कहा कि तुमको ट्रिकी नोट्स में जो मैं लिखवा रहा हूं उसे अच्छे से लिख लेना। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में सेम होता है, और एक कंडीशन नोट 2 लिख लेना कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद सेम होता है, 28 साल बाद सेम होता है, ठीक है ना। इसको नोट करके लिख लेना। बोले सर 28 साल का किसी भी लीप ईयर में अगर तुम 28 जोड़ दोगे तो यह 99.9% तुमको काम करता है। इसके 0.1% भी इसमें थोड़ा सा अपवाद है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। लेकिन किसी भी साल में अगर 8 2 10 3 2 5 1 6 अगर जोड़ दिया जाए तो तुम ये कह सकते हो 2060 में अगर 2032 को, मतलब किसी मान लो 1 जनवरी 2032 को मंगलवार था, तब 1 जनवरी 2060 को ही मंगलवार पड़ेगा, वरना मंगलवार नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखना। जैसे मान लो मेरा 15 अगस्त, मतलब मेरा 18 सितंबर 2016 को, 2 सेकंड सुन लेना, कभी भी लाइन काउंटिंग आपसे आए, लाइन काउंटिंग की ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, लाइन की ट्रिक बता रहा हूं। दुनिया में कभी भी रीजनिंग में लाइन काउंटिंग आए, मैं सौगंध खा के कहता हूं, इस 3 लाइन के अलावा कोई चौथी लाइन नहीं हो सकती। या तो लंबवत होगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी, या तो स्लैंट होगी। मतलब लंबवत, सॉरी, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या विकर्णवत, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लैंट। इन 3 लाइन के अलावा कोई चौथी लाइन हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें लाइन गिनना है तो देखो कितना आसान होता है। ये वाली कितनी लाइन है, 1, ये वाली कितनी हो गई, 2, और ये वाली कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बोले महाराज इसमें 3 लाइन हो गई। चलो ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ ये वाली कितनी है, तो 1, ये वाली 1, ये वाली देखो 2, और ये वाली 3, तो ये वाली कितनी लाइन हो गई? बोले महाराज ये वाली भी 3 लाइन हो गई। अब हमने पूछा ये तिरछी वाली कितनी है, तो बोले सर तिरछी वाले की अगर हम बात करें तो ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। बोले महाराज ये वाली 6 है। तो हम ये कह सकते हैं 3 3 6 6 6 12 लाइन है। क्या ये बात सहमत है? बोले सर 12 लाइन है, 12 केवल यही है। तो ये जवाब हो गया कि सर 12 लाइन है। बोले हाँ महाराज 12 लाइन है। तो आज के बाद ट्रायंगल काउंटिंग का रूल तुम जानते हो, वो तुम निकाल लोगे। ट्रायंगल काउंटिंग आराम से निकाल लोगे, पढ़ाया मैंने, वर्ग भी निकाल लोगे। लेकिन लाइन काउंटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना, या तो ये वाली लाइन होती है या ये होती है, इसके अलावा कोई चौथी लाइन कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। तुम आशा करते समझ में आ गया। एक बार अंगूठा लगाओ, यहां हो गया, त्रिभुज बताओगे, ट्रायंगल बताओगे। अगर किसी ने कहा महाराज ट्रायंगल गिन दीजिए प्लीज सर, ट्रायंगल गिन दीजिए, हमने कहा तुम्हारी मोहब्बत में ये भी देखो लाजमी है। अगर किसी ने कहा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 का 2 गुना कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, ये तो फॉर्मूला ही होता है, बताया है मैंने। 1 और 2 की बात करते हैं तो 1 + 2 = 3 हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, यानी 16 और 12, 16 में 12 जोड़ दिया तो 6 2 8 यानी 28 हो गया। 28 के बाद अगर किसी ने पूछा क्या होगा, तो 28 के बाद जैसे 2 यहां पे बना है वैसे 2 यहां से भी, 2 यहां से भी, 2 यहां से भी, यानी 2 चौको 8 और जुड़ गया तो 28 8 36 ट्रायंगल बन गया। इसमें 36 ट्रायंगल आ गया। बोलो बात सही है। तो तुमसे कोई कुछ भी पूछे गलत हो ही नहीं सकता रे बाबा, नहीं होगा। लेकिन अब जरा देखो इन सब चीजों को, अब हम जब आप सुनते नहीं हो तो मैं हार जाता हूं यार। अब देखो जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैंने अभी हुए ये प्रधानमंत्री हुए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले राष्ट्रपति रहे। बोलो बात सही है, शाबाश, आ गया समझ में? जल्दी समझ में आ रहा है, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। अब ये कैलकुलेशन 781 अगर 113 मान लो, तो बोले नहीं महाराज 781 113 जैसा नहीं हो रहा है, 8 7 56 कर दें, ऐसा कर दें। बोले देखिए महाराज सबसे सीधा सीधा क्या है, 7 × 8 है और 8 × 1 है, × 1 है, × 1 है, × 3 है, ठीक है ना। 8 7 56 3 36 18 यानी 168 हो जाता है। यानी केवल सबका आपस में गुणा कर देना है। जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो लॉजिक उतना ही छोटा हो जाता है, समझे दादा। जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो लॉजिक उतना ही छोटा हो जाता है। यहां पे इनका आपस में गुणा कर दो और इसका आपस में गुणा करोगे तो 3888 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये अगर कह दो शर्म नहीं करेंगे, हम नहीं जानते ऐसा, तो बेटा जी ये दसेगा ना, तो ये भी मान लेना कि तुम डिप 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 कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उसमें बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराबी, एन बेन चैन गो। अगर ऐसे में 3 8 8 पे गिर गया तो नंबर मिल जाएगा, वरना तुम्हारी पुरखे भी बैठ जाएंगे तो भी इसका सोल्यूशन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये रीजनिंग है। यहां 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25। ये तुम्हारा मैथ्स नहीं है कि कोई बेसिक फॉर्मेट तुमको मिल जाएगा। सो अगर इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं, तुमको लगता है कि तुम्हारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, तो तुम अपना समय दो, ठीक है। पहली बार जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आज पहली बार है। हैंड रेज करो जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। तुम लोग खुद बताओ, ऐसा किया करो, तुम इसके पास आ जाओ। इसने मुझे बताया कि 1 3 5 में से ही कोई ना कोई पहला आएगा। ये मुझे कहां से पता चला? ये मुझे पहले ऑप्शन से पता चला। तो ये क्वेश्चन कभी अब 1 3 5 से पहला आएगा तो यानी ना चौथे से मुझे मतलब है और ना मुझे दूसरे से मतलब। अब बताओ क्वेश्चन छोटा हो गया कि नहीं? अब जरा देखो, ईपीआई ईपीआई ईपीआई, अब बताओ एल पहले आता है कि जी पहले आता है कि टी पहले आता है? बोले सर 3 पहले आएगा। अब बताओ तुमने अपने आप, क्योंकि दूसरा और चौथा तुमने पहले हटा दिया। अब इन 3 में तीसरे को पकड़ना बहुत आसान था कि सर यहां पे तीसरा पहले आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया। अब देखो तुम्हारे पास आसान कितना हो गया। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ दूसरा पहले आएगा कि पांचवा पहले आएगा। अब दूसरा पहले आएगा कि पांचवा पहले आएगा, तो अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। अब तुम्हारे लिए ये भी किसी काम का नहीं बचा और ये सेलेक्ट हो चुका है तो ये भी किसी काम का नहीं बचा। अब पहले क्या आना चाहिए? ईपीआई एस लिखा है, ईपीआई एल लिखा है, तो पहले पांचवा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि पहले एल आता है फिर एस आता है, तो पांचवा पहले होना चाहिए, यानी ये पांचवा पहले होना चाहिए, तो यानी ये गलत हो गया और ये बिल्कुल सही हो गया। बोलो बात सही है। तो अब देखो तुम खुद देखो कि तुम डिक्शनरी ऑर्डर कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। लेकिन बेटा जी नहीं सुनोगे, नहीं रुकोगे, तो हम गोदी में लेके थोड़ी ना सिखाएंगे बेटा ये देखो। अब हम गोदी में थोड़ी ना लेंगे तुमको कि आओ देखो। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को रेगुलर जब दोनों जन मिलकर करते हैं तो मजा आता है। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार अंगूठे वाला बटन दबा दो, सबको मजा आया कि नहीं? अब ये चीजें अगर तुम एक बार में 14 कर देते हैं, 3 6 18 कर देते हैं, 9 को 36 कर देते हैं, और यहां पे तीसरा ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर रेगुलर रहोगे, क्वेश्चन ना भी कर पाओ तो कम से कम निगाहों से देखते रहो, तो भी तुमको आनंद आ जाएगा कि सर सही कह रहे थे। आगे चले, चल जानो। लेकिन अच्छा हाँ, क्लास में देखा है मैंने, तो कम से कम ये पता रहेगा कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, आगे स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, सरल कोण आ जाएगा, जो कि आगे अगला आंसर हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो जय जय सीताराम। बोलो बात सही है।
देख लो तुम्हारे सामने, अच्छा मान लो तुलवस्थी गलत है, चलो मान लो तुम्हारे सामने प्रमाण है, बेटा कमेंट बॉक्स देख लो, तुम्हें कसम इसको नहीं समझते, जो कुछ समझते हैं मां को समझते हैं, मां सब कुछ है, लेकिन मौसी के बारे में अगर रिस्पेक्ट नहीं रखोगे ना तो मौसी जब डसेगी तो फिर मां की ही तो बहन है, तो मां भी सहयोग नहीं करेगी, बस यही चीज है। मैथ्स इंग्लिश जीएस तुम्हारी मां है, कह दो कि मेरी मां, अरे रुक जाओ, कंट्रोल, माया ने कहा, तो ये देखो माया है, देखो कितना आराम से बना रहा हूं, ये माया है, बोले हाँ सर, माया ने कहा मेरी मां, ओहो ये माया की मम्मी हो गई, बस काम खत्म। कोई भी ऐसा तुम्हें लगेगा अरे सर आपने बहुत कठिन बता दिया, माया मेरी मां, ठीक है। रंजीत के भाई की बहन, अरे दादा ये रंजीत है, रंजीत का ये भाई है और भाई की ये बहन है, यानी रंजीत का भाई और मेरी मां सब आपस में भाई बहन है, तो मेरा मामा, सॉरी कहां गया मामा, कहां गया, पहला मामा है, यानी चाचा ये होगा नहीं, वो उसका मामा है। बोले महाराज बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। तो एक के प्राइम नंबर है या दो प्राइम नंबर, इन दोनों में से कौन सा प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर है या दो प्राइम नंबर है? अगर प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है अगर ये जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो जय जय भोलेनाथ, कम से कम ये बेसिक बात तो पता होनी चाहिए। अब अगर मैं तुमसे कहूं, जरा मेरी बात उचित लगे तो समझ लेना, प्राइम नंबर कि अगर हम बात करें तो अगर कहीं दिमाग से स्लिप हो गया, पहली बात तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर छोटे बच्चे को भी आता है कि दो क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब बस बात इतनी है कि इसने दो से शुरुआत की है। बोले महाराज कैसे? हमने कहा ये देखो +2 है, बोले हाँ महाराज। हमने कहा ये देखो +3 है, बोले कि 2 के बाद 3, बोले ठीक है। 4 के बाद ये देखो +5 है, बोले हाँ महाराज ये तो 5 है। फिर 6 नहीं, ये देखो 7 है, बोले हाँ महाराज। 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 जुड़ेंगे तो 6 1 7 और 2 27 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी जो प्राइम नंबर है वो ऐड होता जा रहा है। क्या ऐड होता जा रहा है? प्राइम नंबर ऐड होता जा रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ती जा रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबको रखना कि 2 से शुरुआत है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 2 3 1 7 है, लेकिन ये दिमाग में नहीं आ पाता जल्दबाजी में कि अच्छा 26 है कि 27 होगा, 27 होगा ना, हाँ 27 होगा, कंप्यूटर जी थोड़ा सा सनक गया, 27 बिल्कुल सही जवाब है, 27 बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब है ना कि आम, अमरूद, ये वाला कष्ट याद है जो तुमको बताए थे, अनार और केला, जितने लोग उतनी बातें। इसका कोई माइकल लाल सही जवाब नहीं दे सकता, और बताओ इसका कोई भी सही जवाब नहीं दे सकता, असंभव है, इसका कोई भी सही जवाब नहीं दे सकता। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, अगर कोई भी बंदा बता दे कि कोयल तेज बोलती है, सबसे तेज बोलने वाला पक्षी कोयल है, बताओ सबसे तेज बोलने वाला पक्षी जिसकी आवाज की तीव्रता सबसे दूर तक जाती है तो कोयल बोलती है। बोलो बात सही है? कोयल हमारे हिसाब से सही है। जितने लोग हैं सबका गलत है, और बताओ। और अगर इसमें बात करो तो तुम इसमें सब अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये राजा है, बोले हां सर। इसे बिना छीले खाते हैं, सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा था, बिना छीले खाते हैं। याद रखना इसमें विटामिन B12 होता है, और याद रखना इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता, या इस पौधे में लकड़ी नहीं होती। अब जितने हैं उतनी क्वालिटी है, लेकिन ये दर्द है हमारे चैप्टर का, ये सबसे बड़ा दर्द है कि हम किसके साथ जाएं। तो इसी तरीके से मैंने बोल दिया कि कोयल की आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है। बोले महाराज हमको थोड़ा सा और विस्तार से समझाइए। देखो ये बेटा तोता है, बोले सर ठीक है। तो ये कष्ट समझ, तुम इसमें जिंदगी में तुम अनार बोलोगे मैं आम बोल दूंगा कि राजा है, तुम अमरूद बोलोगे मैं केला बोल दूंगा बीज नहीं होता, तो हर एक जगह ये क्वालिटी होती है। तो ये एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है कि वो आपस में क्या लगाता है। अब जैसे यहां पे देखो, ये तोता है, ये गौरैया है, ये हंस है, ये कोयल है। वॉइस के हिसाब से देखें तो कोयल बाजी मार जाती है, लेकिन सत्यता यह है कि एग्जामिनर ने इसका जवाब हंस रखा है, क्योंकि ये पानी में केवल जा यही सकता है, पानी में इसका हिसाब किताब है, बाकी किसी भी पक्षी का पानी से कोई दूर दूर तक हिसाब किताब नहीं है। तो ये एग्जामिनर की सोच है। अब तुम एग्जामिनर की सोच के हिसाब से जवाब दे दो तो ठीक है, लेकिन अगर यही सीजीएल में जवाब आ जाएगा तो सीजीएल में कह देगा कि जो वेवलेंथ है, जो हम बोलते हैं, जैसे हम बोले ए पप्पू, तो एक लेवल तक सुनाई देगा, लेकिन एक ऐसा पक्षी जो बोलता है और दूर तक सुनाई देता है, उसकी वेव सबसे तेज होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर का जो टेस्ट मेरे पास पा जाओगे वो टेस्ट तुमको खोजने पर भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो, लगा लो जितना दिमाग लगा सकते हो, लगा लो। तुम कैलकुलेट करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं बता पाओगे बेटा जी, अगर मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, ये कैलकुलेशन याद भी रखना, भविष्य में बहुत काम आएगा। बोलोगे अतुल सर सही कहते, अगर मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना। एग्जामिनर की सोच देखो, ध्यान से देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखना। उसने क्या किया, इस 15 का 2 गुना कर दिया, क्या हो गया 30 हो गया, और 30 में से इस 3 को माइनस कर दिया, ये 3 को माइनस कर दिया तो ये 27 मिल गया, ठीक है ना। अब 31 का 2 गुना किया तो 2 1 कम 2, 2 3 6 62 हो गया। उस 62 में ये 6 जो है वो माइनस कर दिया तो मुझे 56 मिल गया। बोलो बात सही है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब यहां पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 गुना करके 9 घटा दें तो 81 आ जाए आएगा, तो 45 दूना 90, और 90 में अगर 9 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। बोलो बात सही? मजा आई कि पूछेगा जरूर, याद रखना। और ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बता, आपका भी भला करे, लेकिन याद रखना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी 10 मिनट बाद में क्लास संपन्न कर दूंगा। यहां पे वोवेल क्या है, ई और ए है, तो यहां पे ई का कोड क्या है, तीसरा 9, और ए का कोड क्या है 8, यानी 98 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ वोवेल का कोड आपको लिखना है। बोलो बात सही? सिर्फ वोवेल का कोड लिखना है। 5 का 50 भी मैंने बता दिया, 36 हुआ, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, और 36 का 2 गुना करोगे तो 72 आ जाएगा। बोलो बात सही है? 36 का 2 गुना करोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ। तो यहां पे क्या है, तो उसने डॉलर का मतलब क्या है, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा ऐसे बना के लिख दिया, सॉरी ये बना के लिख दिया कि भाई डॉलर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, हैश का मतलब माइनस, वो यहां से ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। इसका मतलब डिवाइड और इसका मतलब हो गया प्लस, ठीक है ना। 13 चौको 52 हो गया, ठीक है ना। और इसका आपस में हम डिवाइड करते चले जाएंगे, तो यहां पे -4 + 8 कर दिया, हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। बोलो बात सही है? और 52 और 4 56 हो गया, जो कि तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये यहीं तक कष्टकारी होता है, इसको मतलब लेके लिखने में जो टाइम
अच्छा वालों के साथ वीडियो देख रहे हो तो वाटर इमेज अगर मैं पूछ लूं वाटर इमेज का फॉर्मूला बता दो भाई, ये तो चलो हो गया कि 1160 से 440 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 440, अंत में 20 आना चाहिए, अंत में 20 कहीं है नहीं, तो नन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नन सही। लेकिन वाटर इमेज का फॉर्मूला बता दो, वाटर इमेज का फॉर्मूला बता दो कि किसी भी समय का वाटर इमेज निकालने के लिए किस समय से माइनस करते हैं। नहीं जानते तो लिख लो 1840 से माइनस करते हैं। और जिनके कान के नीचे एक आध तो पड़ चुका हो, आई एम रियली सॉरी, आप डिजर्व करते थे इसलिए मैंने आपको मार खिलवाया घर से। कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेकिन ये जो ये तीनों है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यानी ये सब जो है तो ये थोड़ा सा फर्क है। ये निकिल जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए अलग हो जाएगा। चलो 5 में 1 जुड़ेगा 6, -1 है और ये +1 है, तो यहां पे देखोगे तो -1 और ये 54 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। इसका भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है, ठीक है, जबकि उसकी बहन रीना सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है। तो अब रीना का जन्म, अच्छा देखो, रीना अगर सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है तो अगर रीना शुक्रवार को पैदा हुई है तो सुरेश भी शुक्रवार को पैदा हुआ है। जो सुरेश है वो भी शुक्रवार को पैदा हुआ है, ये बात याद रखना, वो भी शुक्रवार को पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाहे 1 सप्ताह हो चाहे 1000 सप्ताह हो, यानी शेषफल 0 आएगा तो आगे पीछे जा नहीं सकता। अब अगर सुरेश भी शुक्रवार को है तो 562 को जब 6 से 7 से भाग करोगे तो शेषफल 2 बचेगा, और अगर तुम शुक्रवार में 2 जोड़ दोगे तो रविवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संडे विल बी द राइट आंसर, संडे बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि अगर कोई तुमसे बोले 75 सप्ताह बड़ी है, कोई बोले 78 सप्ताह, कोई बोले 200 सप्ताह बड़ी है, फर्जी की चीजें हैं यार, ये बिल्कुल से 600 सप्ताह बड़े हो तो हम मंगलवार, तुम भी मंगलवार, तुम हमसे 2000 सप्ताह बड़े हो, हम सोमवार तो तुम भी सोमवार। भाई शेषफल 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि सप्ताह मतलब विषम दिन की संख्या 0।